अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य जानकर हम हमारे मंदिरों में आरती करते हैं, उसमें एक थाली में दिया रख लेते हैं, कुछ प्रसाद बनाते हैं जिसमें मिठाई होती है, और फिर हम वो आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और फिर वो प्रसाद खाकर घर आते हैं। लेकिन बरसों होने के बाद भी उस आरती में कहा क्या गया है, आरती के शब्दों का अर्थ क्या है, उस आरती का मर्म क्या है, ये न जानते हुए केवल एक औपचारिकतावश हम आरतियां गाते रहते हैं। उसमें उस आरती की रचना करने वाले ने जो संदेश दिया है उधर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता। हम केवल अब नाम के धार्मिक रह गए हैं, धर्म को हम नहीं जानते। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं सच्चरित्रता पूर्वक इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करना, यही भक्ति है। लेकिन हम विपरीत जाकर मनमाना आचरण करते हैं। लेकिन केवल जात लिखते समय हमें ये लिखने की बड़ी खुशी होती है कि हम भी वही है, केवल नाम के। हम वेद, उपनिषद आदि महत्वपूर्ण और गहन ग्रंथों की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम तो नियमित तौर से मंदिरों में होने वाली आरती के विषय में आपसे बातचीत कर रहे हैं। आरती में कहा क्या था? और ये गलती केवल वो अशिक्षित और गांवों में रहने वाले व्यक्तियों की बात नहीं है। हम अध्यात्म विज्ञानी भी ये भूल करते हैं कि केवल आरती को एक समापन का अंग मानकर हम वही थाली, प्रसाद, दिया और यानी विदाई, इस प्रकार से उसका एक औपचारिक स्वरूप बना लिया है आरती का। आरती कहते किसे हैं? आरती होती क्या है और आरती में क्या कहा गया है, यही इस अंक का विषय है। हम आरती का अभ्यास करेंगे। ये आरती सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने रची है और इस आरती में उन्होंने नर्मदा मैया की आरती की है, नर्मदा मैया का जय जयकार किया है। और इस आरती में वो अध्यात्म कितने सूक्ष्म और व्यवस्थित और बोधप्रद पद्धति से आया है, ये अत्यंत यानी उत्साह की बात है। और ये एक अत्यंत यानी मनोहारी बात है कि इस आरती में हमें संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान का बोध भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य दे रहे हैं। जय देवी जय देवी जय रेवा माता, तुम बिन अन्य नहीं यह कलयुग में त्राता। हे रेवा माता, हे माता नर्मदे, तुम्हारे बगैर इस कलयुग में कोई भी तारणहार नहीं है। तुम्हारे बगैर इस कलयुग में कोई भी तारणहार नहीं है। ये भवसागर कोई नहीं पार करा सकता। हे मैया, आपके बगैर इस कलयुग में हमारा तरण तारण करने वाला कोई नहीं है। वो नर्मदा मैया, जब तुम विंध्याचल से प्रगटी जगहित को, विंध्याचल से, अमरकंटक से नर्मदा मैया का आगमन होता है। हम वहाँ गए हैं, हमने वो धारा देखी है,
बूंद बूंद पानी एक टाके में, एक छोटे से कुंड में इकट्ठा होता है। उसके आगे चलकर वो एक तालाब का स्वरूप ले लेता है। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं और जब उस नर्मदा का सोनभद्र से मिलाप होता है, संगम होता है, तो आंखें नहीं ठहरती। इतना विलक्षण उसका वैभव है। नर्मदा मैया जिस तरह भेड़ा घाट में आकर्षित करती है, उसी तरह कपिल धारा में भी आकर्षित करती है। और ये उत्तर वाहिनी होने से एक अनोखापन इस नदी में नजर आता है। और नर्मदा मैया का जो स्वरूप है वो कभी भी विकराल नहीं लगता, कभी भी विकराल नहीं लगता। वो सौम्य और आकर्षक ही लगता है। जब तुम विंध्याचल से प्रगटी जग हित को, तुम जग हित के लिए विंध्याचल से प्रकट हुई हो हे मां। दौड़े सब सुर दानव निज हित देखन को, सभी सूर यानी देव स्वरूप, देव स्वभाव के, सात्विक स्वभाव के, आसुर यानी दानव यानी आसुरी स्वभाव के दानव अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना निज हित देखने के लिए दौड़ पड़े। अब यहाँ नर्मदा मैया कौन है, इस विषय में आध्यात्मिक दृष्टि से हमें जानते हुए चलना होगा। दौड़े सब सुर दानव निज हित देखन को, सुंदर तनुगति लखी के लागे ढूंढन को। आपके सुंदर तनु की गति को देखकर आपको ढूंढने लगे, यानी आपका वास्तविक स्वरूप खोजने लगे। बोले प्रभु शिव, और ऐसे समय शिव भगवान कहने लगे कि ये माता को नहीं पहचानते, ये जो अष्टधा माता है प्रकृति, इसे नहीं पहचानते और इसी में आकर्षित हो रहे हैं। कितने मूर्ख है ये, अपना अपना हित खोज रहे हैं। और माँ नर्मदा तो सबके लिए आई है, कलियुग में वो जग हित करने के लिए प्रकट हुई है। अब भाषण यह शिव जी का सुन के सकुचाने, यह भाषण शिव जी का सुनकर वो जो सुर और दानव थे वो संकोच में आ गए, क्योंकि शिव जी ने कहा कि ये तुम्हारी माता है, आप इसे नहीं जानते हो। इस बात को सुनकर वो यानी देवता स्वरूप सुर और आसुर स्वरूप दानव संकोच में आ गए। जय 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 करी गावही स्तुति जो मन माने। जब उन्होंने इतना सुना कि ये तो माँ है, तो जय 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 करके मन मानी स्तुति करनी शुरू कर दी नर्मदा मैया की। मनमानी स्तुति कर दी, बगैर जाने, नर्मदा मैया को न जानते हुए भी मनमानी स्तुति आरंभ कर दी और जय जयकार करने लगे। भाषण यह शिव जी का सुनि के सकुचाने, जय 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 करी गावही स्तुति जो मन माने। पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने। हे मां नर्मदा, तुम इस विश्वरूप विधाता की पराशक्ति हो। हे मां, पराशक्ति हो प्रभु की, तुम प्रभु की पराशक्ति हो। अष्टधा प्रकृति, देवी, शीतला, दुर्गा, माया, अनेकों नामों से ये एक ही दृष्टि में आ रही है। और ये माता है, ये देव और दानव दोनों नहीं जानते। पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने। जो तुमको इस विश्व विधाता की पराशक्ति हो इस तरह जानते हैं, सो पावे पद अपना, वो अपना पद प्राप्त करते हैं। भवनिधि नहीं माने, वो भवनिधि को नहीं मानते, वो भवसागर को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि तुम पराशक्ति हो प्रभु की, माया नहीं हो, निषेधात्मक नहीं हो।
जो आपको छोड़कर इस जंगलों पहाड़ों में जाते हैं, अनेक प्रकार के व्रत वैकल्य करते हैं और इस प्राकृति माता को ही बुरा कहते हैं, माया कहते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं, उनसे कहते हैं कि पराशक्ति हो प्रभु की, तुमको जो जाने सो पावे पद अपना। तुमको जो इस तरह जानता है कि आप पराशक्ति हो प्रभु की, इस प्रकार जो मर्म द्वारा जानते हैं वो अपना पद प्राप्त करते हैं और भवनिधि को नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विश्वरूप परमात्मा का ही साकार स्वरूप है, साकार स्वरूप है। केवल हम द्वेष और राग और द्वेष के अभिभूत होकर इसी प्रकृति के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। हमने प्रदूषण किया, हमने इस प्रकृति से छेड़छाड़ की और मानव ने ही विश्व निर्मित किया है। इस मूर्खता में फंसकर हमने अपना विनाश ओढ़ लिया है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुण सुत तुमरे। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव यह तुम्हारे पुत्र है माता। यही सतोगुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णु सदाशिव इस नाम से जाने पहचाने जाते हैं, जो हे माँ तुम्हारे ही पुत्र हैं, जो है कर्ता धर्ता हर्ता रूप धरे। और यही कर्ता धर्ता और हर्ता बनकर यानी विभिन्न रूप धारण कर रहे हैं। कर्ता ब्रह्मा रजोगुण, धर्ता सत्वगुण, धर्ता रजोगुण, धर्ता सत्वगुण और हर्ता तमोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुण सुत तुमरे, जो है कर्ता धर्ता हर्ता रूप धरे। यही तीन गुण हमारे नाड़ियों में कफ वात पित्त बनकर स्पंदित हो रहे हैं और यही यानी प्रकट होकर मन बुद्धि और अहंकार बने हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुण सुत तुमरे, जो है कर्ता धर्ता हर्ता रूप धरे। तिनको गावत ध्यावत सुधि तुमरी बिसरे। तिनको गावत ध्यावत सुध तुमरी बिसरे। और हम ब्रह्मा विष्णु महेश का ही भजन करने लगे, उन्हीं को ईश्वर मानने लगे। ये तो तुम्हारे पुत्र थे माता, लेकिन हम जो है कर्ता धर्ता हर्ता रूप धरे, तिनको गावत ध्यावत सुध तुमरी बिसरे। और उन्हीं को गाने में, उन्हीं का यानी मनन चिंतन और उन्हीं की पूजा आराधना अर्चना करने में, हम ध्यान करने में तुम्हारी सुध भूल गए, आपको भूल गए। हम जो मूल था उधर नहीं गए, तीनों गुणों के ही लपेटे में आ गए और तीनों गुणों में ही आबद्ध हो गए हे माता। और इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव यह गुण सुत तुमरे, जो है कर्ता धर्ता हर्ता रूप धरे। तिनको गावत ध्यावत सुध तुमरी बिसरे। इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरे। और इसी कारण ये जग सुख दुख में डूब गया, गहराई में चला गया। जी, ये सतुगुण रजोगुण तमोगुण के ही बंधन में हम फंस गए। इनके विकार जो काम क्रोध लोभ है, उनमें ही हम फंस जाने से हम सुख दुख के गहरे अंधकार में, अंधेरे कुएं में डूब गए। आरती यह अनुभव की, यह अनुभव की आरती है। आरती यह अनुभव की लखी के जो गावे। यही भूल हम करते हैं। आरती को गाते तो हैं पर लखते नहीं हैं। लखना किसे कहते हैं? अनुभव दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष साक्षात कर लेना, सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना,
जांच परख कर स्वीकार करना, इसे लखना कहते हैं। आरती यह अनुभव की लखिके जो गावे, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं, जन्म मरण संसार अर्थ प्रेम से पीना चाहिए। आरती यह अनुभव की लखिके जो गावे, रेवा जी का दर्शन निसदिन सो पावे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, रेवा जी का दर्शन निसदिन सो पावे। और इस प्रकृति माता का दर्शन निश दिन सतत उसे होता ही रहता है। यही विधि कछु दिन बीते, और इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर, यानी अपना चिंतन मनन पक्का हो करके निश्चय में स्थिति होने पर, यही विधि कछु दिन बीते आप ही मिल जावे। और इस प्रकार कुछ दिनों के बाद आप ही मिल जाती है, यानी इस प्रकृति माता का साक्षात्कार हो जाता है, निश्चय हो जाता है। माया आनंद कहे फिर वह नहीं सकुचावे। फिर मायानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार जो तुमको जानता है, फिर वो संकुचित नहीं रहता, विराट हो जाता है, विश्वरूप हो जाता है। और ये विश्वरूप होने के लिए प्रकृति माता की आराधना, इस रेवा माता की आरती के माध्यम से सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने की है। और हम केवल औपचारिकतावश इसे गाते हैं और इसका मर्म ग्रहण न करते हुए केवल स्वयं को अध्यात्म विज्ञानी कहलाते हैं। ये अत्यंत श्लाघनीय बात है। और ये जो हम में बुराई है, ये जो हम में एक कच्चापन है, उसको हम अवश्य ही दूर करेंगे, जागृत होंगे और अध्यात्म विज्ञान का अंगीकार करके हम भी विश्वरूप बन जाएंगे। इस सत्य संकल्प के साथ नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।